मैं राधिका आवाज़ न्यूज़ से आज हम उन लड़की और महिलाओं से बात करेंगे जो कि राजस्थान में रहती है। जैसा कि आप सब जानते हैं 2 दिन पहले जयपुर में ऐसी घटना हुई है जिसमें कि 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो आज हम ऐसे ही विषय पर बात करेंगे अपने ऑफिशियल ग्रुप से कि उनकी क्या राय है और सरकार से वो क्या चाहती है अपनी सुरक्षा के लिए। मेघा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप सरकार से क्या चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसे हर जगह पर ट्रैफिक पुलिस के बूथ बने होते हैं, वैसे महिला की सेफ्टी के लिए हर केंद्र पे सुरक्षा केंद्र बनवाने चाहिए, जिससे महिला अपने आप को सेफ कर चुके और कुछ भी होने पर उनके साथ शिकायत, मतलब कुछ भी घटना होने पर वे उनकी शिकायत सेफ्टी केंद्र पे जाके कर सके। आप कॉलेज जाती हैं? हाँ जी। तो आप कॉलेज जाते टाइम अपने आप को सुरक्षित फील करती हैं या नहीं? मैं कॉलेज जाती हूँ तो कभी कभी मेरे को शाम भी हो जाती है आते वक्त, तो हम बस से आते हैं तो कई बार ये सब महसूस होता है कि हम अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। इसी बस में कई बुजुर्ग लोग भी होते हैं, लड़के भी होती है, लड़कियाँ भी होती है। मेरा सरकार से यही कहना है कि लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग व्यवस्था कराई जाए, जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आपकी क्या राय है इस विषय पर? मेरी यही राय है कि कॉलेजेस और स्कूल्स में लड़कियों की सुरक्षा के लिए जूडो कराटे क्लासेस और स्टूडेंट और गर्ल्स के लिए होनी चाहिए, जिससे लड़कियां अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके और सुरक्षित बना सके। देखिए राधिका, मैं एक छोटी सी बात से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कहते हैं यत्र नार्यस्ते पूजते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवता का निवास होता है। और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसके अंदर नारियों की सबसे ज़्यादा पूजा करी जाती है। लेकिन कई जगह पर ये चीज़ देखा जा गया है, या अभी पिछले दिनों जो देखा गया है कि बच्चियों के ऊपर एक गलत टोंट कसे जाते हैं, उनको उल्टा बोला जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तब से एक संस्कार देने चाहिए कि अगर आपके घर में भी माँ है, बहन है, बेटियां हैं, तो हमें किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और ना केवल ये माँ बाप को देना चाहिए, साथ में स्कूलों के अंदर भी इस चीज़ को ये देना चाहिए। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, आज ऑफिस के अंदर भी बच्चियाँ काम कर रही हैं। ये आज इतने साल से इसीलिए हमारे साथ काम कर रही हैं क्योंकि उनको हमने एक रिस्पेक्ट दी है, वो रिस्पेक्ट ये गेन कर रही हैं और तभी हमारे साथ में काम कर रही हैं। अब जब तक हम इन सब चीज़ों के विषय के बारे में अपने मन से नहीं सोचेंगे कि हमें इनका सम्मान करना चाहिए, तब तक ये चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, माना कि मुख्यमंत्री हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, सब कुछ ना कुछ पहल कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए करना है, लेकिन सबसे पहले पहल स्टार्ट होनी चाहिए अपने आप से। मेरा यही कहना है। सुरक्षा के लिए जो आपने जो सवाल किया उसका मेरा यही कहना है कि राजस्थान वीरों की धरती रही है और इस वीरों की धरती होने के बाद में राजस्थान में महिला सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कानून बनाए भी गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो सवाल ये खड़ा होता है कि विधानसभा के अंदर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आपस के अंदर उस प्रकार से बातचीत की जाती है, उस प्रकार से विरोध की जाता है कि जनता के हितों के लिए, जनता के विकास के लिए, महिलाओं की शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, नारी के उत्थान के लिए। लेकिन बात यदि धरातल की जाए तो आज भी राजस्थान सेफ्टी के मामले में बिल्कुल जीरो है। हमने कई प्रकार के कानून लागू किए, हमने देखते हैं, सड़कों भी देखते हैं। जो 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई है, इस घटना घटित होने के बाद में सियासी संग्राम हो चुका है, भूचाल आ चुका है पक्ष और विपक्ष के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जनता का नुकसान है, उन महिलाओं का नुकसान है, उन बेटियों का नुकसान है जो राजस्थान में रहते हुए अपने आप को असहज और असुरक्षित आज महसूस कर रही है। सबसे बड़ा कारण ये कि बूथ सहायता, जो जैसे कि अभी मेघा ने बताया कि बूथ सहायता केंद्र की स्थापना की जाए, और उसी प्रकार से योगिता ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि महिलाओं के लिए बसों के अंदर एक ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ लेडीज जो अलग बैठे और पुरुष अलग बैठे। उसी प्रकार से खुशी का जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट था वो ये स्टेटमेंट ये था कि स्कूलों के अंदर बचपन से ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण के ऐसे शिविर आयोजित किए जाने चाहिए ताकि महिलाएं और लड़कियां आत्मनिर्भर बन सके और साथ ही उन लोगों का मुकाबला कर सके जो आज प्रदेश के अंदर की बात की जाए या देश हित की बात की जाए, जहां इन लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ जाता है कि सड़कों पर चलते लड़कियों के साथ में वह छेड़छाड़ कर लेते हैं। यदि बात की जाए दुबई की बात करें, अन्य देशों के अंदर आज भी यह व्यवस्था है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ में रेप कर दिया जाता है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। लेकिन भारत देश के अंदर पॉक्सो कानून लागू हुआ, पॉक्सो कानून लागू होने के बाद में सजाएं केवल 10 साल या 15 साल, उसके बाद में व्यक्ति फ्री हो जाता है, लेकिन उसकी सोच वहीं की वहीं रहती है। आपने देखा होगा जब दिल्ली का जो सबसे बड़ा कांड था, जिस कांड के अंदर उस चलती बस में उस लड़की के साथ में इस प्रकार से दुस्साहस किया गया, आरोपी को जरूर फांसी हुई, लेकिन उसके बाद में भारत देश के अंदर अभी तक ऐसा कानून प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। यदि इस प्रकार के कानून प्रस्ताव पारित की जाए तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर रह रहे
उन लोगों के जो असामाजिक तत्व हैं, जिन लोगों की सोच ये है, महिलाओं के साथ दुस्साहस कर लेते हैं, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ कर लेते हैं, उत्पीड़न कर लेते हैं, तो शायद उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाएगा और ये देश विकासशील तो है, जल्द ही विकसित भी। आपने सबके विचार सुने, तो आइए हम पहल करते हैं महिला सुरक्षा के लिए। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं राधिका, आवाज़ न्यूज़।